पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एशिया कप का जो मैच खेला जा रहा है दोस्तों, उसकी फर्स्ट इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इंडिया ने टोटल किए हैं 266 रन्स, जो कि वेरी डिसेंट स्कोर है। इस वक्त तक ये मैच जो है ना, अब ये 50-50 है। जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो एक स्टेज ऐसी थी इनिशियल ओवर के बाद कि जब ये परसेंटेज 80-20 थी, 80% पाकिस्तान का चांस था। ये कैसे हुआ, ये 80-20 से 50-50 कैसे आया, आपको मैच में से पूरे का पूरा पहली इनिंग में से फटाफट लेकर चलता हूं। इंडिया ने टॉस जीता, ओवरकास्ट कंडीशन थी, स्टिल इंडिया ने बैटिंग करने को प्रेफर किया। रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी के जल्दी शिकार हो गए। 11 रन उन्होंने स्कोर किए टोटल। उन्होंने तो 22 बॉल्स खेली थी। शाहीन शाह अफरीदी उनको वही अपना टिपिकल इन स्विंगर, जिसके ऊपर रोहित शर्मा को वो पहले भी आउट कर चुके हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने रोहित शर्मा को उसी टिपिकल इन स्विंगिंग जो उनकी डिलीवरी होती है उस पर आउट किया। फुलर लेंथ बॉल थी। उसके बाद कोहली आए। कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मरतबा फिर नहीं चल सके, सिर्फ 4 स्कोर किया। 2 के वो 4 रन जो कोहली ने बनाए वो कवर में एक बेहतरीन किस्म की बाउंड्री थी, जिसे देखकर पाकिस्तान के फैंस के दिल जो हैं वो बाहर आ गए होंगे एक मरतबा, क्योंकि वो ऐसी शानदार बाउंड्री थी कि लोगों को लगा होगा कि भाई कोहली साहब ने तो भाई बिस्मिल्लाह कर लिया, लेकिन कोहली शाहीन शाह अफरीदी का ही दूसरा शिकार बने। इनसाइड एज हुआ, बॉल सीधा जाकर विकेटों में घुस गई। वहां पर पाकिस्तान का पलड़ा एकदम से भारी हो गया और इस पलड़े को फिर कैच भी किया। कैच किया हारिस रऊफ ने, जिन्होंने आयर को आउट कर दिया। आयर हालांकि उन्होंने 2 बाउंड्रियां मारी थी और हारिस रऊफ को ही लगाई थी, और उस टाइम ऐसे लग रहा था कि श्रेयस आयर जो कि पाकिस्तान को पहली मरतबा खेल रहे हैं, ये शायद कोई ठीक ठाक किस्म का कुछ कर जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ की पेस आपको पता है, वो अपनी पेस से कुछ ना कुछ मतलब कर जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आयर को वो ले गए, तेज बॉल मारी, आयर पुल करने गए, शॉर्ट बॉल थी, नहीं कनेक्ट हो सकी, मिड विकेट पे वो कैच हो गए। रोहित शर्मा ने टोटल स्कोर किए थे 11, 22 बॉलें खेली। कोहली मैंने आपको बताया 4 स्कोर किए थे। आयर ने टोटल 9 बॉलें खेली थी और 14 स्कोर किए। उसके बाद जो चौथी विकेट गिरी वो थी गिल की। गिल आज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे। शुभमन गिल, पता लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर है, उनसे बॉल मिडल नहीं हो रही थी, उनकी टाइमिंग नहीं प्रॉपर आ रही थी, वो बीट हो रहे थे। उन्होंने टोटल स्कोर तो किए 10, ठीक, लेकिन उन्होंने बॉलें बहुत ज्यादा खेली। उन्होंने बॉलें खेली हैं 32। अब ओडीआई में आपको पता है इनका स्ट्राइक रेट, आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 32 बॉल खेलकर 10 रन बनाए हैं, तो क्या उनका स्ट्राइक रेट होगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर टाइम तक पाकिस्तान ने 66 के ऊपर इंडिया के यानी कि 66 के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। 80-20 पाकिस्तान का चला गया था मैच। कुछ जगहों के ऊपर 70-30 भी मैंने देखा है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। ये पलड़ा पाकिस्तान की तरफ से खींच लिया, या यूं कह लें कि पाकिस्तान को टफ टाइम दिया 138 रन की पार्टनरशिप ने, जो कि हुई ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच में। एक बार फिर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान को पेलने में कामयाब हो गए। वो वैसे पहले भी 1-2 मरतबा पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा ही अच्छी किस्म की इनिंग्स खेल चुके हैं। ये 130 रन की जो पार्टनरशिप थी 141 बॉल्स पे इन दोनों ने बनाई। किशन ने टोटल किए हैं 82-81 बॉल्स के ऊपर। मैग्निफिसेंट इनिंग किशन की तरफ से। लड़का पहली दफा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था और 1% भी प्रेशर में नहीं नजर आया। 1-2 उसके एज हुए, वो बीट हुआ, लेकिन लड़के ने बताया कि भैया कोई बात नहीं, एज हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन हूं मैं सॉलिड प्लेयर। 9 चौके और 2 छक्के लगाए हैं किशन ने अपनी इस 82 रन की बारी में। हार्दिक पांड्या लग ऐसे रहा था कि आज वो सेंचुरी कर जाएंगे। उन्होंने टोटल किए हैं 87-90 बॉल्स के ऊपर। 7 चौके उन्होंने लगाए और 1 छक्का भी उन्होंने लगाया। तो ये जो 138 रन की पार्टनरशिप थी ना, ये लेकर आ गई है इंडिया को वापस मैच में। ओवरऑल जो इंडिया की इनिंग की बेस्ट बात थी वो ये थी कि 5, 5.5 का रन रेट, विकेटें गिरती भी रही है ना, तो इंडिया ने मेंटेन रखा है, और इसी वजह से इंडिया एट द एंड ऑफ द इनिंग 266 करने में कामयाब हुआ है। एक और चीज जो पाकिस्तान की तरफ से मुझे थोड़ा सा डामाडोल लगी वो थी पाकिस्तान की फील्डिंग। पाकिस्तान की आज ग्राउंड फील्डिंग वाज रियली पुअर, मतलब उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि आप उसमें कोई एज दे दें पाकिस्तान को या समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग आज बहुत नाकारा थी। 1-2 बाउंड्रियां छोड़ दी, रन्स करवा दिए बिला वजह में। जहां 1 बनता था वहां 2 करवा दिए, जहां पर 1 नहीं बनता था वहां पर 1 रन करवा दिया। हाथों में से बॉल निकल रही है। तो पाकिस्तान की जो ग्राउंड फील्डिंग थी ना दोस्तों, एब्सोल्युटली पुअर थी, और शायद इसी वजह से इंडिया इतना ज्यादा स्कोर करने में कामयाब भी हो गया है। अगर बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान का देखें तो शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 2 मेडन 35 रन 4 विकेट्स। मतलब शाहीन शाह अफरीदी आपका एस बॉलर है, और एक मरतबा फिर उसने ठप्पा लगवा दिया कि भैया पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, उसका फेस अगर कोई है ना तो वो मैं ही हूं। नसीम शाह 8.5 ओवर्स 36 रन 2 विकेट्स। नसीम शाह अनलकी रहे आज। आप यकीन करेंगे जिस तरह इस लड़के ने आज बॉलिंग की है ना, एक तो ज्यादती हो गई कि इनके 10 ओवर पूरे होने चाहिए थे। बाबर थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन कर गए यहां पर। नसीम शाह का 1 ओवर मतलब मिस हो जाना था अगर ये इनिंग पूरी हो जाती तो। बट स्टिल
उन्होंने एज उनके बीट हुए हैं। नसीम शाह की बॉलिंग जो थी वो लीथल थी, पेस बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया, उनकी लाइन और लेंथ बड़ी परफेक्ट थी। तो ये 2 की बजाय अगर इसकी किस्मत थोड़ा सा आज इस लड़के की साथ देती तो ये 5-6 विकेटें तो पक्की ले जाता। हारिस रऊफ 9 ओवर 58 रन 3 विकेट्स। अब 3 विकेटें तो हारिस रऊफ ने ले लिया, लेकिन हारिस रऊफ को दोस्तों मार ठीक ठाक पड़ी। अब आप अंदाजा लगा लें 9 ओवरों में 58 रन, तो आप आप पेस है ना, पेस के सामने तो आपको पता है बल्ले ही रखना होता है। विलो जिस कदर पावरफुल हैं आजकल, आपने एक बस वो सामने रखा, बॉल गई और हारिस रऊफ इसी वजह से थोड़ी सी फैंटी भी खा गए। पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज्यादा काम खराब हुआ है ना, वो जो 138 रन की पार्टनरशिप मैंने आपको बताई है ना, वो इस वजह से बनी है कि जैसे ही हार्दिक पांड्या और ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे ना, और ये नए नए थे, पाकिस्तान के स्पिनर्स आगे बॉलिंग करने और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इन दोनों को सेटल करवा दिया। पाकिस्तान का स्पिन आज बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल जीरो नजर आया। शादाब खान 9 ओवर 57 रन 57 रन, ठीक। उसके बाद नवाज 8 ओवर 55 रन। ये जो 17 ओवरों में 16 ओवर में गेम चेंज हुई है ना, ये ठीक है, इसकी वजह से ना आप अंदाजा लगा लें कि ये 17 ओवर इन दोनों के और 100 के करीब, 100 बल्कि 100 तो क्रॉस हो गया ना, तो 100 से ऊपर के रन यहां पर ना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं स्पिन में। इन दोनों से ज्यादा अच्छे फिगर्स तो आगा सलमान के हैं, जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने 4 ओवरों में 21 रन दिए हैं। तो एक तो ये जब ये स्पिन पाकिस्तान की आई है ना, उस पर्टिकुलर टाइम में बाबर से ये गलती हुई है कि अपने एस बॉलर को दोबारा ले आना चाहिए था मिडल ओवर्स में, किसी शाहीन को ले आते या हारिस रऊफ को या किसी को भी, वहां पर एक गलती ये हुई। फिर हमारे बॉलर्स, हमारे जो स्पिनर्स थे, उनकी लाइन लेंथ कोई नजर नहीं आई, उनको आइडिया नहीं हो रहा था कैसे बॉल करनी है, बॉल शायद गीला था, ग्रिप नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो भी हमारे लिए एक अच्छे खासे किस्म का प्रॉब्लम बना। खैर ओवरऑल अब देखते हैं कि इंडिया ने 266 किए हैं, तो पाकिस्तान किस तरीके से इस टोटल को चेज करता है। वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, आपको मैच के साथ मजीद अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, पीस आउट।